हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोग का हमारे इस प्रोनाउन क्लास में स्वागत करता हूं। प्रोनाउन की क्लास में हम लोग टॉपिक स्टडी कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन को लेकर। किसको लेकर? रिलेटिव प्रोनाउन को लेकर। हेडिंग क्रिएट करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन को लेकर हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं और इस रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं, जो कि बेहद ही खूबसूरत टॉपिक हम लोग एक साथ पढ़ रहे हैं। तो इस रिलेटिव प्रोनाउन में मैंने अभी तक आपको हु का यूज, हुम का यूज और लास्ट क्लास में आपको बताया गया है हुज का यूज बताया जा चुका है, जिसमें हु के बारे में आप लोगों को सही से बताया गया है कि हु जो है सब्जेक्ट का काम करता है, डबल सब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट का भी काम करता है। इन केस ऑफ प्रिपोजिशन हुम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट का काम करता है और हुज जो ये एडजेक्टिव बनने का काम करता है। अब आप कह सकते हैं क्या सर रिलेटिव प्रोनाउन अभी और बचे हुए? तो जी हाँ, रिलेटिव प्रोनाउन और बचा हुआ है। क्या करें, कॉन्सेप्ट्स ही इतने हैं तो जिसको सीखना जरूरी है और आप लोग तो जानते ही हैं, मैं तो एक एक पॉइंट करवाने वाला हूँ, छोड़ने वाला कुछ हूँ नहीं। तो इसीलिए आप लोग अगला कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, ओके, जो आपके नोटबुक में हो वो कॉन्सेप्ट, क्योंकि हु, हुम और हुज ये तीनों तो हो चुके हैं समाप्त। अगर हम लोग मान चले कि हु कॉन्सेप्ट 1, हुम कॉन्सेप्ट 2 और हुज कॉन्सेप्ट 3 था, तो ये हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 4 अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सेंटेंस में आप लोगों के सामने लिखता हूं कि राधा हैज बॉट अ बैट। राधा हैज बॉट अ बैट मतलब राधा जो है एक बैट खरीदी है, जिसके बारे में कहा गया है द बैट कॉस्ट्स, मतलब जिस बैट की कीमत है कॉस्ट 1500 रुपीज, 1500 रुपीज। अब यहां देख लेते हैं 1500। अब यहां पे राधा नाउन, हैज वर्ब, बाउट वर्ब, ए आर्टिकल या यू कहें तो एडजेक्टिव भी हम लोग इसे कह सकते हैं, बैट नाउन, द आर्टिकल कहें या पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप इसे एडजेक्टिव कह दें, कोई दिक्कत नहीं है। बैट नाउन, कॉस्ट्स वही वर्ब है, 15 एडजेक्टिव है, 100 भी एडजेक्टिव है और रुपीज यहां पर जो है नाउन है। अब यहां पे आप देख सकते हैं एज यूजुअल कि यहां पर आपके सामने दो सेंटेंसेस तो हैं, इन्हें 2 सेंटेंसेस यहां पे रख दिए गए हैं। अब इस दोनों सेंटेंस को हमें जोड़कर एक करना है। क्या करना है? जोड़कर एक करना है। अब यहां आप देख सकते हैं यहां पर जो बैट नाउन लिखा गया है, ये जो नाउन है ये नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है और वही नाउन, उसी नाउन को लेकर एक और सेंटेंस शुरू किया गया है। जो बैट है यह भी नाउन कैसा है? नॉन लिविंग ही है। तो हम लोगों को सेंटेंस ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने का सिंपल सा प्रोसेस है कि आप एक सिंपल कंजंक्शन रख दीजिए, एंड रख के जोड़ सकते हैं या जो आपको सुटेबल लगे, या आप एक रिलेटिव प्रोनाउन का आप एक पॉइंट लेकर आप उसे भी जोड़ सकते हैं। लेकिन देख सकते हैं हम लोगों ने जो अभी तक रिलेटिव प्रोनाउन किया है, चाहे हु हो, हुम हो या हुज हो, जो आप कर सकते हैं, ये तीनों सिर्फ और सिर्फ पर्सन के लिए आ रहे थे। किसके लिए आ रहे थे? पर्सन के लिए आ रहे थे। लेकिन यहां पर जो है कोई पर्सन मौजूद नहीं है, यहां पर एक नॉन लिविंग आ चुका है। तो यहां पर हम लोग एक नीड आती है कि सर अब एक और रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये इस तीनों से अलग है। हु, हुम, हुज ये तीनों पर्सन के लिए हैं और यहां पे आ चुका है नॉन लिविंग, तो कोई एक और हम लोग के लिए रिलेटिव प्रोनाउन इंतजार कर रहा है। चलिए देखते हैं क्या इंतजार कर रहा है। तो इस सेंस में सबसे पहले इसे जोड़ने का काम करते हैं कि राधा हैज बॉट अ बैट, कोई दिक्कत नहीं। कंजंक्शन ले आते हैं एंड द बैट कॉस्ट्स 1500 रुपीज। फुल स्टॉप देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है? अब यहां देख सकते हैं एंड कंजंक्शन है, एंड कंजंक्शन, और बात करते हैं यहां बैट को लेकर। तो यह जो बैट नाउन है यह नाउन हो गया है रिपीट। क्या हो गया है? रिपीट।
तो इस नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग एक प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो देखते हैं, तो सेंटेंस यह है कि राधा हैज bought a bat, राधा हैज bought a bat and, और जब हम लोग बात करते हैं नॉन लिविंग का बात करते हैं, नॉन लिविंग और नॉन लिविंग में भी जब हम लोग बात ले आते हैं सिंगुलर का लेकर, किसका, सिंगुलर, तो ऐसे सिचुएशन हम लोग यूज करते हैं किस प्रोनाउन का, इट का यूज कर सकते हैं, या आप चाहें तो दिस का भी यूज कर सकते हैं। वहीं अगर ऐसा हो कि बात आप लोग नॉन लिविंग की करते हैं, नॉन लिविंग में बात हो जाती है प्लुरल को लेकर, नॉन लिविंग बात हो जाती है प्लुरल को लेकर, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग प्रोनाउन ले आते हैं दे। क्या ले आते हैं, दे। तो यहां देख सकते हैं कहा गया कि राधा हैज बाउट अ बैट एंड द बैट जो कॉस्ट कहा गया 1500 रुपीज, तो यहां उसके लिए प्रोनाउन, क्योंकि यहां पर जो नाउन जो रिपीट हो रहा है यह नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग में भी यह सिंगुलर है। तो इसके लिए हम लोग प्रोनाउन क्या रखते हैं, इट, कि राधा हैज बाउट अ बैट एंड इट कॉस्ट्स 1500 रुपीज। ये स्टेटमेंट निकलकर हम लोग के लिए आता है। यहां पर एंड कंजंक्शन है, एंड कंजंक्शन, और इट जो है यह प्रोनाउन है। प्रोनाउन में किसके लिए, थिंग के लिए, वस्तु के लिए आया हुआ है। और ये सेंटेंस का क्या बना हुआ है, सब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट, यहाँ कॉस्ट, और ये सिंगुलर है। जितना इन्फॉर्मेशन हो सके उतना इन्फॉर्मेशन हम लोग को यहाँ पर गैदर करना पड़ता है कि आप रखिए कि हाँ इतनी सारी जानकारी हम लोगों के पास है, क्योंकि इन्हीं सारी इन्फॉर्मेशन को लेकर आप अपने पॉइंट या नेक्स्ट नॉलेज की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे तो सेंटेंस हो चुका है, जॉइंट सेंटेंस में कहीं से भी किसी प्रकार कोई गलती नहीं है, लेकिन एक फॉर्मेट है कि यह सेंटेंस बेसिक कंजंक्शन एंड से जुड़ा हुआ है, और हम लोगों को बेसिक वे में चलना नहीं है, हम लोग को एक स्पेशल वे में चलना है, यानी कि हम लोग जनरल टू स्पेसिफिक मूव कर रहे हैं। तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखनी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसा हम लोग पहले जानते हैं, इस एंड कंजंक्शन और इस इट प्रोनाउन दोनों को हटा देते हैं। तो बात आती है डिमांड को लेकर, कि डिमांड पता चले तभी तो हम लोग सप्लाई करेंगे। तो डिमांड भी यह है कि एंड और इट, एंड और इट, इस दोनों को हटाना है, एंड को भी हटाना है और इट को भी। चलिए देखते हैं। तो एंड देखते हैं कि एंड कंजंक्शन है। एंड क्या है, कंजंक्शन, दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है, कंजंक्शन है। इट प्रोनाउन है, इट क्या है, प्रोनाउन है, और ये जो प्रोनाउन है थिंग है, ओके, वस्तु है। सिंगुलर या प्लुरल है, तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर है। अब बात करते हैं यहां पर जो वर्ब है कॉस्ट, इसका ये क्या बना हुआ है, इट, सब्जेक्ट। तो एक हम लोग को ऐसा वर्ड चाहिए जो इन सभी प्रकार की रिक्वायरमेंट की पूरा कर दे, यानी कि कंजंक्शन भी हो, प्रोनाउन भी हो, थिंग भी हो, सिंगुलर भी हो और सब्जेक्ट भी हो। तो इन सब की डिमांड करने के लिए क्या हु आ सकता है, क्या हुम आ सकता है, क्या हुज आ जाए, इस तीनों में से कोई। तो आए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तो बात अब छोड़ दीजिए, कंजंक्शन तो ये भी है, इसमें कोई शक नहीं, प्रोनाउन तो ये सब भी है, सिंगुलर तो ये सब भी है, सब्जेक्ट तो ये, इसका मैं भी लिख देता हूं। यहां जो बात करें हम लोग हु, हुम, हुज का, तो देख सकते हैं कि यह कंजंक्शन का भी काम करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कंजंक्शन है। प्रोनाउन है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सिंगुलर के लिए आता है, यह भी बात सही है। तो सर बात कहां कट रही है, बात बस एक जगह कट जाती है, और वह जो एक जगह बात करती है वो आता है इस थिंग को लेकर। ये जितने भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन है, हु, हुम, हुज, ये सब आते हैं पर्सन के लिए। किसके लिए, पर्सन के लिए। लेकिन यहां पर हम लोग को जो डिमांड चाहिए, यहां पे चाहिए थिंग, किसी वस्तु को लेकर। बस यही एक पॉइंट है जिस पे ये तीनों हो जाते हैं गलत, यानी कि यहां पर जो डिमांड लाया गया है उस डिमांड का सप्लाई हु, हुम, हुज के दौरान नहीं किया जा सकता है। क्लियर, ये नहीं कि समझिएगा कि नॉन लिविंग की जगह ये आता है, समझिए कि नॉन लिविंग की जगह ये सब क्यों नहीं आ सकता है, उसके बाद समझते हैं कि नॉन लिविंग की जगह क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर ये सब आ नहीं रहा है, तो इसके लिए एक अलग से रिलेटिव प्रोनाउन रखा गया है जिसका हम लोग स्वागत कर रहे हैं, WHICH, विच।
WHICH, विच। जी हाँ, अब हम लोग का जो रिलेटिव प्रोनाउन आने वाला है, जो विच है, यह काम करेगा कंजंक्शन का भी, प्रोनाउन का भी, थिंग का भी, सिंगुलर का भी और सब्जेक्ट का भी, और ये सब काम करेंगे। तो चलते हैं सेंटेंस को ज्वाइन कर लेते हैं। तो पहले आप इस फॉर्मेट को लिख लीजिए और इस सेंटेंस को कंजंक्शन की मदद से आप खुद ज्वाइन कीजिए, तब मैं आपको आगे लेके चलता हूं आगे क्या क्या काम करना है। चलिए नोट कीजिए। चलिए, तो सेंटेंस को मैं कंजंक्शन की मदद से ज्वाइन कर देता हूं। तो सेंटेंस यह बनता है कि राधा हैज बाउट, राधा हैज बाउट। अब यहां पर जो आपको ये आर्टिकल लगा हुआ है, जो कि इंडेफिनिट आर्टिकल आपको दिख रहा है, इंडेफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल दो प्रकार के हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में आता है ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल में आता है द। तो यहां पर हम लोग लगाते हैं द। राधा हैज बाउट द बैट, राधा हैज बाउट द बैट। अब यहां से इस एंड और इट को हटाकर हम लोग क्या रख रहे हैं, हु को, सॉरी हु करते हैं, विच। राधा हैज बाउट द बैट विच, यहां लिखते हैं विच कॉस्ट्स, विच कॉस्ट कितना, विच कॉस्ट 1500 रुपीज, विच कॉस्ट्स 15, विच कॉस्ट्स 1500 रुपीज, विच कॉस्ट्स 1500। राधा हैज बाउट द बैट विच कॉस्ट 1500 रुपीज। अब यहां जो विच है, यह विच कंजंक्शन है, क्या है, कंजंक्शन है। ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बना हुआ है। नाउन को हटाने वाला यह प्रोनाउन भी है, या प्रोनाउन को हटाने वाला भी यह प्रोनाउन है। और यहां पर अगर इसे हम लोग देखें तो यह सिंगुलर है, यह क्या है, सिंगुलर है। चलिए नीचे वाला मैं मिटाता हूं। चलिए समझने का काम करते हैं कि राधा हैज बाउट द बैट विच कॉस्ट 1500 रुपीज। ये कंजंक्शन है, सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है और सिंगुलर है। अब इसे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन किस प्रकार से कहेंगे, जरूर कहेंगे, क्यों कहेंगे सो समझिए। सेंटेंस में लिखता हूं, एक एक बात को डिस्क्राइब करके सीखना है कि इतने बेहतरीन तरह से इस कॉन्सेप्ट को सीखें कि दोबारा कभी हम लोगों को इस पे ज्यादा कंफ्यूज होने की प्रॉब्लम ना ही आए।
विच कॉस्ट्स 1500, विच कॉस्ट्स 1500 रुपीज। अब इसके बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं कि क्या सूचना यहां पर दिया गया है। चले तो इंफॉर्मेशन ये ले आते हैं। अब यहां से आप देखेंगे कि ये जो लिखा गया विच कॉस्ट 1500 रुपीज, यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि राधा हैज बाउट द बैट विच कॉस्ट 1500 रुपीज। तो ये जो इंफॉर्मेशन, जैसे यहां द आर्टिकल है तो बैट नाउन है, द आर्टिकल बैट नाउन, ये जो कहा गया कि विच कॉस्ट 1500 रुपीज, ये सारा बात किससे रिलेट कर रहा है। तो ये आप कह सकते हैं सर ये सारा बात जो रिलेट कर रहा है यानी किससे जुड़ा हुआ है, कनेक्ट किससे है, इसी बैट से, इसी बैट से। तो यहां जो कहते हैं कि ये सारा बात इसी से रिलेट कर रहा है। क्या कर रहा है, रिलेट। रिलेट करवा कौन रहा है, तो ये विच, यानी विच जो वर्ड है ये करवा रहा है रिलेट, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिलेट करवाने के साथ साथ ये क्या है, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन तो है क्योंकि ये इट को हटाकर, या यूं कहे कि डायरेक्ट आप कह सकते हैं बैट को रिप्लेस करके ये विच आया हुआ है और रिलेट कर रहा है, तो इसी वजह से हम लोग इसे कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। अब ऐसा भी आप कह सकते हैं कि सर ये जो विच जो है ये जैसे इधर से यहाँ की जो बातें हैं और यहाँ से यहाँ की जो बातें, तो इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, जोड़ कौन रहा है, तो आप कह सकते हैं सर यही कनेक्ट कर रहा है, यानी कि ज्वाइन करने का काम इसी के द्वारा हो रहा है। तो यह कनेक्ट कर रहा है यानी ये रिलेट कर रहा है, इसी वजह से हम लोग इसे कहते हैं, या यूं कहें कि यह जो विच जो है यह कंजंक्शन है। क्या है, कंजंक्शन है। तो ऐसा कंजंक्शन है जो काम क्या कर रहा है, रिलेट करने का काम कर रहा है, तो आप इसे रिलेटिव कंजंक्शन भी कह सकते हैं। जी हाँ, रिलेटिव कंजंक्शन भी कह सकते हैं। तो इस तरह से या इस वजह से एंट्री होती है रिलेटिव प्रोनाउन के फैमिली में हु, हुम, हुज के साथ किसकी, विच की एंट्री करवाई गई है कि नहीं, विच भी रिलेट करने का काम कर रहा है, प्रोनाउन भी है, कंजंक्शन भी है, तो क्यों ना इसे रिलेटिव प्रोनाउन में या रिलेटिव कंजंक्शन कैटेगरी में डाल दी जाए। और यह अपने आप को जस्टिफाई करता है कि हाँ यह क्यों रिलेटिव प्रोनाउन के फैमिली में रह सकता है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर रहा है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, यहां आप देख सकते हैं ये जो सारा का सारा बात है विच से लेकर रुपीज तक, विच कॉस्ट 1500 रुपीज, यह एडजेक्टिव है। ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये इसी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। रिलेट करने का मतलब ये हुआ कि ये इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी दे रहा है। अब नाउन के बारे में अगर कोई भी वर्ड रिलेट करने का काम करे, सॉरी मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम करे, वो तो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। लेकिन यह एडजेक्टिव अकेला नहीं है, इस एडजेक्टिव के अंदर यहाँ वर्ब भी है और इस वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट भी है, वर्ब के साथ अपना क्या है, एक सब्जेक्ट है। इसी वजह से हम लोग इसे कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज, हम लोग इसे आसानी से कह सकते हैं। तो राधा हैज बाउट द बैट विच कॉस्ट 1500 रुपीज में विच से लेकर रुपीज तक क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज का काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव कंजंक्शन, रिलेटिव वर्ड, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, सिंगुलर और एडजेक्टिव क्लॉज से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन इतना काम में लाया जाता है। नोट कीजिए इसे, फिर मैं इसे आगे बढ़ता हूँ।
चलिए अब हम लोगों का जो टॉपिक है वो रिलेटिव प्रोनाउन विच को लेकर है, यानी यहां से अब हम लोग आगे पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में, कि विच के बारे में। अब आप कह सकते हैं सर अब विच के बारे में क्या पढ़ेंगे, विच के बारे में तो आप तो बता चुके हैं कि विच जो है इतने तरीके से काम करता है, ये करता है, वो करता है, जरूर विच के बारे में जान चुके हैं, लेकिन विच के अभी जो फंक्शन पूरी तरीके से उसके हम लोगों ने नहीं सीखा है। सिर्फ हम लोगों ने विच के बारे में जान लिया है कि विच इस प्रकार से काम करते हैं, लेकिन किस तरह से हम लोग उसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, किस तरह से उसका हम लोग एरर फाइंड कर सकते हैं, क्या मूवमेंट है, क्या फंक्शन है, वो सब हम लोग को सीखना है। वो भी सब मैं सिखाऊंगा लेकिन एग्जाम्पल के मेथड से। तो दोबारा मैं वही सेंटेंस लिखता हूं हल्के से बदलाव के साथ कि राधा हैज bought a bat, full stop, the bat costs 1500 rupees, 1500 rupees. Radha has bought a bat, the bat costs 1500 rupees, full stop. और यहाँ दोबारा मैं सेंटेंस लिखता हूँ कि the bat थोड़ा सा बदलाव करता हूं, राधा हैज गॉट अ बैट, मतलब राधा को एक बैट मिला है, GOT, गॉट अ बैट। देखो बैट की जगह मैं कैट लिख चुका हूं। द बैट, Radha has got a bat. The bat cost 1500 rupees. The bat has been gifted. The bat has been gifted by her father. कि राधा हैज गॉट अ बैट, राधा को एक बैट मिल चुका है। द बैट कॉस्ट 15 रुपीज, उस बैट की कीमत कितनी है, 1500 रुपये है। और वह जो बैट है हैज बीन गिफ्टेड बाय हर फादर, उसके पिताजी की तरफ से गिफ्ट किया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नाउन यहाँ पे समाप्त हो रहा है उसी नाउन के बारे में दो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया गया है। जी हाँ, दो इंफॉर्मेशन, और दोनों जो इंफॉर्मेशन में जो बैट वर्ड है वह बन रहा है सब्जेक्ट। यहाँ का भी बैट सब्जेक्ट है, जैसे हैज बीन वर्ब है, तो यहाँ का भी बैट क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो दो बार यहाँ सब्जेक्ट बनने का काम किया जा रहा है। राधा हैज गॉट अ बैट, द बैट कॉस्ट 1500 रुपीज, द बैट हैज बीन गिफ्टेड बाय हर फादर। तो अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर 3 सेंटेंसेस हैं। कितने सेंटेंसेस हैं, 3 सेंटेंसेस, 3 वाक्य को यहाँ पे रख दिया गया। अब हम लोगों को इस तीनों सेंटेंस को जोड़ना है, और इस तरह से जोड़ना है कि यहाँ पे जो बैट वर्ड है वो एक ही बार आए, ये 3 बार ना आए। तो इस बार मैं आपको ज्यादा लॉन्ग ले जाने की मैं कोशिश करने वाला नहीं हूं, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको पहले ही हु के बारे में दिया जा चुका है। ओके, चलिए तो सेंटेंस को ऐड करने का काम करते हैं। तो यहां पे कह ये सकते हैं कि राधा हैज गॉट द बैट, राधा हैज गॉट द बैट। अब यहां जो लिखा हुआ है, इस दोनों सेंटेंस को यहां से लेके यहां तक हम लोगों ने अभी ज्वाइन करने के लिए सीखा है विच की मदद से। तो वही डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं कि राधा हैज गॉट द बैट विच कॉस्ट्स 1500, विच कॉस्ट्स 1500 रुपीज, 1500 रुपीज। यहां तक तो हो गया। अब वहां की बातें, जब ये कहा गया है कि द बैट हैज बीन गिफ्टेड बाय हर फादर, द बैट हैज बीन गिफ्टेड बाय हर फादर। अब इस सेंटेंस में क्या करना है, दो सेंटेंस को तो जोड़कर हमने एक बना दिया, किस मदद से, तो वही रिलेटिव प्रोनाउन विच की मदद से, लेकिन वहां का बैट अभी भी रखा हुआ है। तो करे क्या इस सिचुएशन में, करना कुछ नहीं, सब आसान है। कैसे आसान है, मैं आसान करता हूं। यहां का भी जो बैट नाउन है, तो यहां विच जो है, अब बात करते हैं विच को लेकर। तो विच को पिछले पॉइंट में हम लोगों ने देखा, जो पिछला सेंटेंस था उसमें देखा कि विच जो है वह सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा था। कितने बार, 1 टाइम, सिर्फ एक बार वो सब्जेक्ट बना था।
लेकिन आपको याद हो जिस तरह से हु जो है 2 बार सेंटेंस में सब्जेक्ट बन सकता था, तो क्या विच वो काम कर सकता है? तो जरूर वो कर सकता है। विच भी जब जरूरत पड़े तो ये सेंटेंस में 2 बार सब्जेक्ट बनने का ये काम कर सकता है और इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ जो बैट है, इस बैट का भी जो इस बैट को हटाएंगे उसका सब्जेक्ट भी इसी विच को हैंडल कर दिया जाएगा। तो जो हम लोगों का सेंटेंस बनता है तीनों को जोड़ने का, वह है कि राधा हैज गॉट द बैट, राधा हैज गॉट द बैट विच costs 1500 रुपीज। और यहां पर इस बैट को हटा दिया जाएगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं हैज बीन गिफ्टेड, हैज बीन गिफ्टेड बाय हर फादर, हैज बीन गिफ्टेड बाय हर फादर। तो राधा हैज गॉट द बैट विच आ गया, कॉस्ट 1500 रुपीज, ये अलग पैटर्न है, और हैज बीन गिफ्टेड बाय हर फादर, ये अलग पैटर्न है। यहाँ जो वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट यही विच है, और यहाँ जो हैज वर्ब है, इस वर्ब का भी सब्जेक्ट यही। तो विच के बारे में हम लोग अब सीख रहे हैं कि विच जो है एक बार सब्जेक्ट बना, अब यहाँ पे देखा गया कि विच जो है 2 बार भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनकर हम लोगों के सामने आ चुका है। तो इसी तरह से विच को पढ़ना है, सिर्फ विच के बारे में उतना पढ़ लिए कि हो गया, नहीं, विच के भी अपने पॉइंट से अपने क्राइटेरिया है जिसको हम लोगों को सीखना पड़ता है। नोट कर सकते हैं इसके। चलिए, अब मैं आपके सामने 2 सेंटेंसेस रखने वाला हूं और उस 2 सेंटेंसेस को आप खुद ज्वाइन करके देखें, सोचिएगा बहुत ज्यादा। राधा हैज गॉट अ बैट, राधा हैज गॉट अ बैट, her father gifted her the bat। चलिए देखिए ज्वाइन करके क्या हो सकता है।
दो सेंटेंसेस आपके सामने कि राधा हैज गॉट अ बैट, हर फादर गिफ्टेड हर द बैट। देखिए चलिए तो यहां देखते हैं बैट नाउन, और इस बार थोड़ा सा मैंने घुमा दिया। यहां पर जो बैट है ये यहां पे नाउन है। ओके, अभी तक मैंने सिर्फ आपको बताया है कि उस सेंस में जब आपका नॉन लिविंग यानी कि जो थिंग है वो सब्जेक्ट बन रहा था, चाहे वो एक बार सब्जेक्ट बने या दो बार सब्जेक्ट बने। लेकिन यहां पर जब बात आई तो यहां पर मैंने इस नाउन को बना दिया है ऑब्जेक्ट। क्या बना दिया है? ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं डिमांड का। तो डिमांड में यह कहा गया है, क्या कहा गया कि एक कंजंक्शन चाहिए। क्या चाहिए? एक कंजंक्शन। अब यह कंजंक्शन चाहिए, ठीक है, कंजंक्शन देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कंजंक्शन के साथ साथ वो जो नाउन है वो भी हट जाना चाहिए, वो नाउन हट जाना चाहिए। अब वो नाउन क्या है? नाउन को हटा कर आने वाला क्या होना चाहिए? प्रोनाउन। और वो जो प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। अब इतना डिमांड हम लोग के सामने रख दिया गया है कि डिमांड में कंजंक्शन है, प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट है और सिंगुलर है। तो यहां पर क्या कर सकते हैं? क्या कोई नया रिलेटिव प्रोनाउन आएगा? क्योंकि हु के सेंस में तो वहां पे हम लोगों ने हुम को पाया था कि वो ऑब्जेक्ट बनने का काम हु ना करके वो हुम कर रहा था। तो विच के सिचुएशन में क्या होगा? तो विच के सिचुएशन में किसी और रिलेटिव प्रोनाउन को आने की जरूरत नहीं है। विच कहता है कि मैं अकेला ही काम कर सकता हूं, चाहे वो सब्जेक्ट का हो, चाहे वो डबल सब्जेक्ट का हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट का क्यों ना हो। जी हां, विच काम कर सकता है। चलिए विच को जोड़ देते हैं कि राधा हैज गॉट द बैट। राधा हैज गॉट द बैट। अब यहां पे कंजंक्शन यहां से हटाएंगे, यहां पे लिख देते हैं विच। राधा हैज गॉट द बैट विच हर फादर गिफ्टेड हर, और यहां हो जाएगा फुल स्टॉप। तो यहां जो विच है यह तो है रिलेटिव प्रोनाउन। यह क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। लेकिन यह रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है किस तरह से? एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। यह जो है ये गिफ्टेड वर्ब का क्या था? ऑब्जेक्ट था। तो यहां पर हम लोग को समझ में आया, और विच के बारे में क्लियर जानकारी हम लोगों के पास होनी चाहिए कि विच सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और एक ही बार नहीं, ये डबल सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, और आगे बढ़ें तो यह ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। कितने ऑब्जेक्ट के काम होंगे पता नहीं। फिलहाल तो यहां तक हम लोगों के पास ये तीन टाइप तो आ चुके हैं, सब्जेक्ट, डबल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। नोट कर सकते हैं इसे। अब इसी सेंटेंस में मैं एक और पैटर्न ऐड करता हूं। ओके, राधा हैज गॉट अ बैट, हर फादर गिफ्टेड हर द बैट, फुल स्टॉप। और यहीं पे एक और बात है कि द बैट कॉस्ट्स 1500 रुपीज।
1500 rupees. राधा हैज गॉट अ बैट, हर फादर गिफ्टेड हर द बैट, और फिर कहा गया है कि द बैट कॉस्ट 1500 रुपीज। अब यहां पे जब हम लोग डिमांड की बात करते हैं, डिमांड, यहां पे डिमांड बदल चुका है, डिमांड यहां पे कंजंक्शन का है। चलिए ठीक है, कंजंक्शन का है। और किस किस चीज का डिमांड है वो देखते हैं। चलिए, डिमांड कंजंक्शन, कंजंक्शन के साथ हमें चाहिए प्रोनाउन, नाउन को रिप्लेस करने वाला। बात यहां पर की गई है सिंगुलर का, सिंगुलर नाउन की बात की गई है। अब वह जो नाउन कंजंक्शन बनेगा, प्रोनाउन बनेगा, सिंगुलर बनेगा, तो वह यहां पे इस नाउन को हटाने के लिए चाहिए ऑब्जेक्ट, और इस नाउन को हटाने के लिए उसे बनना पड़ेगा क्या चीज, सब्जेक्ट। यानी यहां बात ऑब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट की हो रही है। तो यहां पे हमें एक चाहिए जो ऑब्जेक्ट का भी काम करे पहले, उसके बाद वो काम करे सब्जेक्ट का। कंजंक्शन प्रोनाउन सिंगुलर होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट के साथ उसे किसका काम करना पड़ेगा, सब्जेक्ट का भी काम करना पड़ेगा। तो क्या करें, क्या एक और प्रोनाउन को लेके आए, क्योंकि वहां पर सिचुएशन कुछ और था, वहां पे फिर वापस से होम को ऑब्जेक्ट ना बनाकर हम लोगों ने हु को ही बना दिया था। इसमें क्या अलग प्रोनाउन लाना है, नहीं लाना है, इसमें काम करेगा विच। जी हाँ, विच के पास बहुत ज्यादा पावर, ये कई प्रकार के काम कर पा रहा है। तो चलिए जोड़ते हैं, यानी विच कंजंक्शन भी बनेगा, प्रोनाउन बनेगा, सिंगुलर की तरह एक्ट करेगा, और पहले जो वर्ड सेंटेंस होगा उसके आगे उस वर्ब का ऑब्जेक्ट, और बाद वाले सेंटेंस में जो वर्ब है उसका ये सब्जेक्ट बनने का काम ये बखूबी करेगा। तो चलिए सेंटेंस को ज्वाइन कर देते हैं। तो सेंटेंस यह है कि राधा हैज गॉट, ए बैट की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, द बैट। राधा हैज गॉट द बैट यहां से लिखते हैं, लेकिन यहां से लिखने के लिए पहले लिखिए विच। क्या है, विच। विच हर फादर गिफ्टेड, विच हर फादर गिफ्टेड हर। और यहां डबल हर में आप कंफ्यूज ना हो जाएं, यह हर एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, और यह हर प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, इस बात का याद रखें। तो बात क्या बन रही है कि राधा हैज गॉट द बैट विच हर फादर गिफ्टेड हर, यहां तक हो गया हर, ये बैट का कोई काम नहीं। और यहां जो बैट है ये भी हट जाएगा, यहां पर डायरेक्ट लिखिए कॉस्ट्स, कॉस्ट्स 1500 रुपीज, 1500 रुपीज का यहां पे बात कर दिया गया है। अब यहां आप देख सकते हैं कि विच एक से है कि हर फादर गिफ्टेड हर, यहां तक आ गया, और एक है कि कॉस्ट्स 1500 रुपीज। तो यहां जो हर गिफ्टेड वाट इसका ऑब्जेक्ट, और कॉस्ट वाट कॉस्ट इसका सब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट का यहां पे हो गया ये ऑब्जेक्ट, और यहां पे ये काम किसका कर रहा है, तो ये काम कर रहा है यहां पर सब्जेक्ट का। तो विच का इतना सारा काम है। तो विच के बारे में आज हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है वो देख लेते हैं, वहीं पे लिख देता हूं, स्पेस भी है। तो विच के बारे में हम लोगों ने देखा कि विच काम कर रहा है सब्जेक्ट का, चलिए ठीक है। विच काम कर रहा है डबल सब्जेक्ट का, 2 बार भी ये सब्जेक्ट बन रहा है, चलिए यह भी ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा विच काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का, चलिए ये भी सही है। फिर हम लोगों ने देखा कि वही विच काम कर रहा है ऑब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट का भी। तो एक नॉर्मल सा विच, जिसको अगर किसी से पूछा जाए कि विच से आप क्या समझते, तो वो कहता विच में होता क्या चीज, किसको, जिसको, इस प्रकार के हिंदी के वर्ड ज्यादातर बोलना पसंद करते हैं, जबकि इस सबसे इसका कोई रिलेशन नहीं है। देख सकते हैं कि विच को लेकर प्रोनाउन में कितना बड़ा टॉपिक रखा गया है, एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इस पे डिपेंड कर रहा है, और कितनी खूबसूरत तरीके से सेंटेंस को ज्वाइन करता है कि मजा आ जाता है सेंटेंस को पढ़कर। और सेंटेंस में जब इंफॉर्मेशन दिया हुआ हो, उस इंफॉर्मेशन को लेने में कितना मजा आता है वो भी हम लोग को देखना चाहिए। तो इतना डिटेलिंग से ग्रामर को रखा गया है कि अगर कॉन्सेप्चुअल मेथड में एक एक करके पॉइंट को सीरीज वाइज लाया जाए तो एक एक बात समझ में आती है, और अगर रटवाया जाए तो कभी समझ में नहीं आएगी, या सीरीज में नहीं लाया जाए तो वो भी समझ में नहीं आएगी। लेकिन मैं आपको समझा भी रहा हूँ और सीरीज में भी टॉपिक ला रहा हूँ, इसलिए मैं एक टॉपिक के बीच में दूसरा टॉपिक ना ला रहा हूँ। यानी कि मैं प्रोनाउन पढ़ा रहा हूँ और बीच में टेंस का भी टॉपिक में डाल रहा हूँ, ऐसा मैं काम नहीं कर रहा हूँ। टेंस अपने जगह पे शुरू होगा, पहले ये टॉपिक समाप्त होगा। ओके, तो पूरी तरीके से मैं आपको कोर्स वाइज ही एक तरह से क्लास करवा रहा हूँ।
बस आप ध्यान से समझें इंग्लिश को और अपने आप को इम्प्रूव करें, मुझे इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए इसे आप रिवाइज करें। थैंक यू सो मच।